नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्रीमती निर्मला जी जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो संस्थान होते हैं 6, वो चारों गति और 84 लाख योनियों में किसके किसके होते हैं संस्थान? संस्थान और संगठन दोनों भिन्न भिन्न हैं। संस्थान तो सभी के पास होते हैं, जैसे देवों के पास जो है, मनुष्यों के पास जो है, इनमें सामान्य रूप से, और देवों के उनके हुंडक संस्थान एक इंद्री विकलेंद्री आदि के जो हैं, कोई ना कोई संस्थान तो होते ही। त्रियंचों के भी जो संस्थान होते हैं वो नाना संस्थान, लेकिन वज्रसव नाराज समशत्रु संस्थान आदि नहीं होते, हुंडक संस्थान आदि के रूप में इनकी स्थिति मानते। आनंद जैन भीलवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, विदेश क्षेत्र में क्या केवल वज्रसव नाराज सहनन होता है या अन्य सहनन भी होता है? सभी छह संगठन पाए जाते हैं। कर्म भूमि के अंदर जितने भी हैं सभी में 6 संस्थान हैं। जैसे चौथे काल में यहाँ 6 संस्थान थे, ऐसे विदेश क्षेत्र में भी सभी प्रकार के संस्थान मिलते हैं। मनीष जैन वैशाली दुर्ग गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन दर्शन को छोड़कर के क्या अन्य दर्शनों में भी नरक आदि की व्यवस्था है? सभी लोगों ने नरकों को माना है, लेकिन उनका स्वरूप भिन्न भिन्न मांगा। कुंभीपाक आदि ऐसे कुछ अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन स्वरूप में बहुत भिन्नता, माना तो है। महावीर जैन बुढ़ार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आपने आज नरक बताया वह नरक ऊपर ही ऊपर ही अधो अधो है महाराज जी, और स्वर्ग जो है ऊपर ही ऊपर ही। तो महाराज जी, आपने जो नरक की व्यवस्था बताई वह एक के ऊपर एक है, और जबकि स्वर्गों की व्यवस्था आमने सामने क्यों है, ऊपर ऊपर क्यों नहीं है? नहीं, मैंने नरकों की व्यवस्था ऊपर नहीं बताई, पृथ्वियों की व्यवस्था बताई है, अधो अधो। हाँ, और पृथ्वी मतलब वो, लेकिन बिल तो बराबर पे है। जैसे स्वर्गों में विमान हैं, वे अपने आप में बराबर पे हैं, ऐसे बिल भी यहाँ बराबर पे हैं। एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी नीचे नीचे है, लेकिन बिल तो बराबर पे हैं। जैसे स्वर्गों में प्रथम बिल है, दूसरा बिल है, विमान है, ऐसे यहाँ बिल बराबर पे हैं, लेकिन पृथ्वी हैं, क्योंकि आकाश के जो विमान हैं वो पृथ्वी के आश्रित नहीं है, वहाँ कोई पृथ्वी नहीं है, आकाश है। लेकिन यहाँ एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी 2 पृथ्वी बराबर पे कैसे हो सकती है? जब कोई पृथ्वी आड़ी हो तो आड़ी पृथ्वी में 2 पृथ्वी बराबर कैसे बनाई जाएंगी? बन ही नहीं सकती, नेचुरल रूप से नहीं बन सकती, इसलिए नहीं है। लेकिन आकाश में 2 विमान खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसे या तो पृथ्वियों को उठा के खड़ी करो ऐसे, तो खड़ी करेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी उनको? वो तो पहाड़ हो जाएंगे। फिर पृथ्वी वही है जो आड़े रूप में रहती है, बिछी हुई रहती है। ये अनुभव जैन शास्त्री खनियादाना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नारकियों को जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो फिर उनमें मारकाट अशुभ लेस्याएं क्यों रहती हैं? सब चलती रहती है। अपने यहीं देख लो ना, मैंने एक दिन कहा था, मनुष्यों में सम्यक दर्शन होने के बाद मारकाट हो रही है। दोनों सम्यक दृष्टि होकर भरत बाहुबली लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे मारने को उतारू हैं। पांडव आदि युद्ध देखो, सब उनमें सम्यक दृष्टि जीव थे, ताश्री सम्यक दृष्टि थे, सब पांडव आदि सम्यक दृष्टि थे। तो सम्यक दर्शन और असंयम में अंतर है। संयम सम्यक दर्शन किसी अनर्थ से नहीं बचाता, मात्र अनर्थ का ज्ञान कराता है। हमने आज कहा था ना कि सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन और ज्ञान, मात्र ज्ञान करना सबका, हे उपाधि का सबका ज्ञान करना,
और चारित्र जैसे आ जाएगा तैसे हे का त्याग होगा, उपादेय का ग्रहण होगा। सम्यक दर्शन हे उपादेय से बचाता नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान कराता है। ऐसा संतोष रुमाल, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कोरोना से आपके आशीर्वाद से ठीक हो गए, आपकी शांतिधारा ने बहुत काम किया और बहुत आशीर्वाद आपका मिला। ये स्वस्थ हैं पूर्ण, और ये अस्पताल से ही प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी कि तीसरी पृथ्वी तक जो देव जाते हैं नारकियों को समझाने के लिए, तो भुवनत्रिक के देव जाते हैं कि कल्पवासी देव भी वहाँ जाकर के सोने समझाते हैं या भिड़ाते हैं? समझाते भी हैं, बुढ़ाते भी हैं। मित्र आदि हो तो सभी चारों निकाय के देव समझाते भी हैं, बैर भाव आदि हो तो भिड़ा भी देते हैं। कई लोग बिना बैर भाव के स्वभाव से जिनके भिड़ावों के नेचर होते हैं, ऐसे देव भी होते हैं जो स्वभाव है उनका, कोई उनका बैर भाव नहीं है, लेकिन लड़ाने में ही मजा आता है तो भी कर देते हैं। सुरेश जैन पटवारी, बिजोलिया। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या 2.5 द्वीप के बाहर भी द्वीप समुद्र हुआ करते हैं? 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप है ना, और संख्यात द्वीप, उनमें जानवर, मनुष्य तो नहीं रहते, जानवर रहते हैं। विशाल जैन, गोधा, बंटी, किशनगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जम्बू द्वीप की ऊंचाई 1 लाख योजन आपने बताई, तो महाराज जी 40 योजन की चोलिका है उसे क्यों काउंट नहीं किया जाएगा? मेरू पर्वत की ऊंचाई बताई, जम्बू द्वीप की नहीं। जम्बू द्वीप का तो विस्तार बताया, विस्तार जो है वो 1 लाख योजन है। मेरू पर्वत की जो ऊंचाई है 1 लाख ही है। 2 मत मान लेना चाहिए, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, लेकिन पूज्यवर उमा स्वामी आदि, टीकाकार आदि मेरू की ऊंचाई मैं छुलका के 1 लाख ही मानते हैं। रश्मि जैन, पाइया, बुढ़ार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नारकियों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, तो चतुर्थ गुण स्थान में एक धर्म ध्यान हुआ करता है, तो क्या वहाँ पर भी ये व्यवस्था है? बिल्कुल बराबर है। नरकों में आज्ञा सम्यक दर्शन ही मुख्य है, वही सम्यक दर्शन उनके लिए धर्म ध्यान मान्य हुआ। कोई उपदेश तो है नहीं, जाति स्मरण आदि के माध्यम से भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं, उनके भी आज्ञा नाम का धर्म ध्यान मानना चाहिए। महाराज जी, वो किस रूप में होता धर्म ध्यान? उनका भाव रूप रहता, बस आज्ञा धर्म। भाव रूप, क्रिया रूप नहीं होता, आचरण तो वहाँ है ही नहीं। मोनू जैन, गदिया, अजमेर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो हेमार्जुन तपनी वैडूर हेम रजतमय सूत्र आया है, जो इस सूत्र में 2 बार रजत और 2 बार स्वर्ण का वर्णन आया है, तो महाराज जी जो 2 बार रजत और स्वर्ण का वर्णन आया है वह एक ही है कि उसमें कुछ अलग अलग फर्क है कोई? एक ही हेमार्जुन तपनी वैडूर रजतमया, तो ये हैं, जैसे यहाँ का पहला पर्वत हेमवन है, क्योंकि उत्तरा दक्षिण तुल्य, तो ये दक्षिण के जो 3 पर्वत हैं, उत्तर के 3 पर्वत हैं, तो यहाँ का पहला पर्वत हेम के समान है, यानी स्वर्ण के समान। आखिरी जो ऐरावत पर्वत के पास पड़ता है वो उसी के समान मानना चाहिए। तो ये पर्वतों की तुलना बताने के लिए दोनों को पर्यायवाची नाम दे दिए, अर्जुन दे दिया, रजत दे दिया। तो जो यहाँ अर्जुन है नंबर पर, दूसरे नंबर का, वहाँ पर रजत हो गया, ऐसा माना चाहिए। नंदन जैन और अकेले बीच के 2 पर्वत जो हैं, इसमें विशेषता जानना, हिमवन पर्वत और उधर का जो अंतिम पर्वत है वो, दूसरा पर्वत यहाँ का, वहाँ से ऐरावत की तरफ दूसरा पर्वत, ये सब भिन्न, एक समान है, लेकिन विधेय क्षेत्र के 2 पर्वत जो हैं, जो एक इधर है निषद और नील, ये दोनों एक रंग के नहीं हैं, दोनों के भिन्न भिन्न रंग हैं। नंदन जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो गंगा सिंधु का वर्णन आ जाया, तो जो वर्तमान में गंगा सिंधु नदी बह रही है, तो क्या यह वही नदी है क्या? ये प्रश्न तो आप सर्वज्ञ भगवान से पूछना, हमें तो इतना ही पता है कि हमारी शिखर जी वही है, बस। अब शिखर जी है तो जो शिखर जी से संबंधित हैं वे सब वही हैं। शिखर जी के संबंध में हमें संदेह नहीं है, क्योंकि उस शिखर जी को मैंने सही मानकर नमोस्तु किया है, और मेरा नमोस्तु कभी गलत को हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने प्रमाण पत्र दिया। नेमीचंद महाराज के प्रमाण था,
कि जब तक हमें सही का निर्णय नहीं हो, जिसे हम सही मानते हैं वही सही है, अजान मानस है। हाँ, यदि हमें दूसरी शिखर जी कोई मिल जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाए, फिर कहें नहीं मैंने तो नमोस्तु किया तो यही है, तो गलत है। जब तक हमें कोई दूसरी शिखर जी का प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक मैंने नमोस्तु किया है, इसलिए शिखर जी यही है। आप लोगों से भी कहना है, जिन जिन ने शिखर जी की वंदना की है, नकली मान के की असली मान के हो बाबू, किए भी कि नहीं? असली मान के भर नमस्कार किया था कि नकली मान के? आगे ये मान के अब क्या पता कर ले रहा है महाराज जी, लोग कह रहे थे। मैंने तो असली मान के किया है, असली मान के किया। जब भी मैं वहाँ जाके केशलंज किया था फारसना, तब बिल्कुल मैंने नीचे एक नमोस्तु करके कहा भगवान आप भी यहीं विराजमान है। तो जहाँ मेरा नमोस्तु हुआ है वह असली ही है, और मुझे असली का ही पुण्य लगेगा, असली का ही पुण्य लगेगा। तो अपन को आम से मतलब है कि गुठली से? हमें तो असली के नमोस्तु का पुण्य रखना है, वो हमारे खाते में आ गया। अब जो है सो है, महावीर की जय। शैलेश जैन, रंगवाली, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो भी भरत ऐरावत में वृद्धि और ह्रास का सूत्र आया, तो क्या यहाँ पर क्षेत्र में भी वृद्धि और ह्रास होता है क्या? इनके संबंध में अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। बहुतायत यही मत ज़्यादा है कि क्षेत्र के अंदर रहने वालों में वृद्धि ह्रास होता है, लेकिन जब विशेष रूप से अपनी बुद्धि को चलाते हैं तो क्षेत्र में भी ह्रास देखने में आ रहा है वर्तमान में, लेकिन उसके अंदर वृद्धि ह्रास है, ये तो 100% है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। अब क्षेत्र में भी होता है कि नहीं होता, ये विकल्पात्मक है। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो भरत चक्रवर्ती अपना वो विक्रिया स्वरूप बनाता है, तो वो सप्त धातु में रहता है कि? इस संबंध में आगम का कोई उल्लेख नहीं पाया गया, कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि जब वो अपनी अपनी रानियों के साथ रहता है तो खाना पीना तो होता ही है। यदि वो खाएगा पिएगा नहीं तो रहने का मतलब क्या निकलता? तो 96,000 विक्रियाएं माध्यम से उनके साथ खाना भी, पीना भी, उठना बैठना सब होता होगा। तो अब ये संबंध में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आगम का उल्लेख नहीं। मात्र एक प्रमाण से संदेह होता है कि 96,000 ही उनकी संतानें होती हैं, एक रानी एक ही संतान को उत्पन्न करती है। इस माध्यम से ऐसा लगता है कि शायद विक्रिया में कोई ऐसी परिणति नहीं हो जो संतान की उत्पत्ति में कारण बनता हो। एकमात्र संदेह की सुई उधर जाती है, बाकी आगम में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आदिनाथ भगवान, बाहुबली जी और अनंत वीर हैं, ये तृतीय काल में ही उत्पन्न हुए और वही मोक्ष, उसी काल से मोक्ष गए? सब तृतीय काल में ही मोक्ष चलेगा, क्योंकि इतना काल शेष था कि उनकी उम्र से भी ज़्यादा काल था, इसलिए वो मोक्ष उसी काल में गए। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कौन से काल में उत्पन्न हुआ जीव मोक्ष को नहीं जा सकता? चौथे काल के जो हुंडा और सपनी के विषय को छोड़ दें तो चतुर्थ काल के अलावा पांचों कालों में जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता। जैसे पहला, दूसरा, तीसरे काल में जन्म हुआ मोक्ष नहीं जा सकता। इधर पांचवें छठवें काल का जन्म हुआ मोक्ष नहीं जा सकता। मात्र वो चौथे काल का जो तीसरे काल का विकल्प है, ये हुंडा और सर्पण के कारण से तीसरे काल में जन्मा और तीसरे में ही मोक्ष हुआ। सुरेन जैन, सहारनपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम मंदिर की सामग्री जैसे ध्वजा आदि है, पंपलेट है या कुछ भी होती है, उसको बनाने का व्यापार करते हैं। कोई भी मंदिर की सामग्री हो, जैन मंदिर की चाहे किसी की भी, तो महाराज जी उससे तो हम लाभ लेते ही हैं, तो उसमें हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? अब देखो, ये सब चीज़ें बड़ी गहन विचारणी हैं, इसकी यदि व्याख्या नहीं कराओ
तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारा विसंवाद हो जाएगा, किराने की दुकान भी बंद हो जाएगी। मुसलमान यदि मिर्ची मसाले लेने आया तो देना नहीं, क्योंकि वो मसाले से मीट बनाएगा। कर सकता है? कर सकते, करते ही है, कुछ भी कर सकता है। अब किसी प्रकार तो अब ये सब चीज़ों पर बहुत विचारणीय प्रश्न है, और इतनी तुम्हारी जिंदगी इतनी उलझ जाएगी कि तुम बड़े, तो ऐसे प्रश्नों को आपका बने, जहाँ तक बने मत करो। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको पता चल जाए मांसाहारी है तो उसको आप किराने का सामान मत देना। फिर और बारीक करूँ, जिसके संबंध में मांसाहार चल जाए उसको तुम कपड़ा मत देना। जिसको तुम्हें पता चल जाए लोहे की दुकान हो तो छत का माल मत देना, क्योंकि इस मकान के अंदर वो बकरा काटेगा। मिथ्या दृष्टि का पता चल जाए कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो फिर मिथ्या दृष्टि को व्यापार में कोई सामान मत देना, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। अब बचे कौन? जैनी, जैनी को व्यापार देना, जैनी जैनी को सामान देना। और जैनी में पता चल जाए कि शराबी जुआड़ी है, कवाड़ी है, सवारी है, जुआड़ी है, कवाड़ी नहीं, जुआड़ी है, शराबी है, उसको सामान मत देना। तो आप फिर ऐसा करते करते कहाँ आ जाओगे? घर तक नहीं बनेगा। बड़ी विचित्र बात, वहां समाधान इसका मिलता है। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान राजा थे, उनके राज्य में 363 मत प्राय हो चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी मत वाले से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं, तुम मेरी प्रजा नहीं हो। सम्यक दृष्टि थे तीर्थंकर, तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान के धारी थे। वो जान रहे थे अवधि ज्ञान से कि कौन गृहीत मिथ्या दृष्टि है, कौन जन धर्म विरोधी है, और उनके समय पर मिथ्या मतों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन उनको भी उन्होंने प्रजा मान के राज्य किया कि नहीं? वो उनकी प्रजा में आते थे कि नहीं? राज दरबार में आते थे तो उनको 7 राजा शांतिनाथ भगवान क्या व्यवहार करते थे? दुष्टता का, हे का नहीं, उनके भी रक्षा करते थे, उनकी भी सुरक्षा करते थे। क्यों करते थे गृहीत मिथ्या दृष्टि की? वो तो तीर्थंकर थे और अवधि ज्ञान से सब जान रहे थे, और बहुत सारे मत तीर्थंकरों के काल में उत्पन्न हो चुके थे, और प्राय सभी राजा तीर्थंकर अवधि ज्ञानी होते हैं। राज्य किया है प्राय सभी ने, और सबके राज्यों में मिथ्या दृष्टि थे, सबके राज्यों में थे। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके राज्य में आदिनाथ को छोड़ दो, क्योंकि दीक्षा के बाद मिथ्यात्व की स्थापना हुई। अजितनाथ भगवान के समय मिथ्या दृष्टि थे, संभवनाथ के समय थे, गृहीत मिथ्या दृष्टि थे, कुगुरु थे, कुशास थे, कुधर्म थे, उनको मानने वाले थे, षडनायतन थे, पर थे उनके राज्य में, वे उनके भी राजा थे। अब मिथ्या दृष्टि के साथ, मिथ्या दृष्टि यदि अपना न्याय मांगने आएगा, राजा करेंगे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि शरण में आएगा, उनको शरण देंगे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि यदि उनसे अभय दान मांगेगा तो शांतिनाथ क्या करेंगे? देंगे महाराज। मरने दो, क्या मिथ्या दृष्टि है, जितने मरे उतना अच्छा है, नहीं देंगे। वहां राजनीति में यदि धर्म को यदि आप लाओगे, राजनीति नहीं कर पाओगे। आज यदि कोई विधायक खड़ा होगा तो उसको सबके लिए वोट चाहिए, अकेले जैनियों के वोट पर जिंदा नहीं रहना। वह सभी के मंदिरों में जाएगा, सभी धर्मावलंबियों की प्रशंसा करेगा, सब करेगा। राजनीति है तो धर्म और राजनीति को थोड़ा एक तरफ मत लाओ, व्यापार को और धर्म को थोड़ा एक साथ मत लो। थोड़ा वहां पर जहां तक प्रयास करो, साक्षात पाप मत करो। लेकिन जो माल ले जा रहा है वो क्या करता है, इस बारीकी में तुम जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजनीति राजनीति होती है और धर्म नीति धर्म नीति होती है। एक राजनीति किसी व्यक्ति ने कहा, एक बेटे पिता ने कहा, पापा मुझे, नेता थे उनके, मंत्री थे, उन्होंने कहा पापा मैं नेता बनूंगा, मुझे राजनीति सिखाओ, शिक्षा दो। बाप ने बहुत मना किया कि बेटा मत बन, राजनीति बहुत गलत चीज़ है। नहीं पापा आप हो तो मैं भी आपका ओरिजिनल बेटा हूँ, तो मैं तो राजनेता बनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा बन जा। बोला पापा कोई शिक्षा दो, कैसे बनना? बोले बेटा इस मकान की छत पे चढ़ जा। तो वो चढ़ गया, शिक्षा चाहिए थी उसको राजनीति। और पिताजी बाहर खड़े हुए और छत पे, बेटा तू नीचे कूद जा।
बोले पापा नीचे कूद। बोले कह रहा हूँ ना शिक्षा देना है तुझे राजनीति। वो नीचे कूद गया। बोले मैं तो खड़ा हूँ, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हाथ से झेल लूंगा तुझे, तुझे कोई चोट नहीं लगेगी। यदि तू छत से कूचेगा तो नेता बन जाएगा, और मैं राजनीति की शिक्षा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब बेटे को तो राजनेता बनना था, चिंता मैं खड़ा हूँ, तेरा बाप हूं ना, मैं खड़ा हूँ। और वो कूद गया, इसलिए ऐसा खड़ा रहा नेता, उसके हाथ पैर टूट गए। बोले पापा ये क्या किया, मैंने तो राजनीति की शिक्षा की बात कही थी और आपने तो मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। बोले बेटा अभी तक नहीं समझे, राजनीति में बाप पर भी विश्वास मत करना, राजनीति में बाप पर विश्वास नहीं करना, और राजनीति में बाप भी बेटे की चिंता नहीं करता, हाथ पैर टूटे तो टूट जाए। बोले यही राजनीति का सेवक है, और मैंने तुझे शिक्षा दे दी। अब बोलो कितनी बड़ी शिक्षा है। और राजनीति होती भी ऐसी है, राजनीति में ना कोई बाप है ना कोई बेटा है। बेटा तुझे अपनी बुद्धि से काम करना था, राजनीति यही है कि अपने बाप पर भी विश्वास मत करना, अपनी खुद बुद्धि से काम लेना, यह है राजनीति। और धर्म नीति क्या है, सारी विश्वास पर टिकी है, ऐसा। संतोष जैन, अहमदाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जीव के जो प्रदेश होते हैं वे शुरुआत से सिद्ध तक एक से रहते हैं या अलग अलग होते हैं? जीव के जो प्रदेश होते हैं वे शुरुआत से लेकर सिद्ध तक एक से रहते हैं कि अलग अलग? प्रदेश कोई चीज नहीं है, प्रदेश तो वो स्थान को छेड़ता है, इसलिए वो तो अखंड है, एक समान ही रहते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर इस कोरोना महामारी के कारण घर पर विराजित टीवियों के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल आदि के माध्यम से देखने वाले भक्त, सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाले अभी पावन वर्षा योग के पावन अवसर पर आज भी भक्तों में कलश विराजमान करने की भावना जागृत है, और एक भक्ति कलश विराजमान करने का उत्सव आयोजित किया। राजोल अनिल सुनील निवासी गुणा चंद्र करौली राजस्थान पधारे हमारे क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी परम पूज्य महाराज के आशीर्वाद से विराजित करेंगे। असीमकालीन भक्तांबर जो बिजोलिया में चल रहा है, इसके लिए 51,000 रुपये की राशि में बसंती लाल, प्रकाश चंद, नीलेश, दीपेश, प्रबल ठग परिवार के पुत्र जन्म के अवसर पर। दूसरा चांद खेड़ी के लिए असीमकालीन भक्तांबर विधान में नाम आए संजय कमला अर्पणा जैन, न्यू दिल्ली, माता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने दिया है, सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री आज के ही स्वाध्याय से जितेंद्र जैन शास्त्री सांगानेर। नमोस्तु महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि तृतीय अध्याय में रत्न प्रभा आदि 7 नरक की पृथ्वियों के नाम बताए हैं, तो फिर धम्मा वंशा आदि नाम भी पढ़ने मिलते हैं, तो क्या इनकी अपर नाम जाने? उनके पर्यायवाची नाम है, दूसरे ये नाम भी उनके मिलते हैं। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है केवली समुद्घात के समय जब आत्म प्रदेश तीनों लोकों में फैल जाते हैं, उस समय आत्म प्रदेशों के साथ कौन सा शरीर रहता है? क्या तेजस कारमान ही रहता है? राजकुमार जैन शास्त्री नेहानगर सागर से पूछ रहे हैं। कारमण और तेजस शरीर, उसकी अलग अलग व्यवस्था है। प्रथम जब समय दंड होता है, कपाट होता है, प्रतर लोक पूर्ण होता है, तो 3 समय के लिए कारमण और तेजस होता है। दो समय के बाद जब आता है तो मिश्र दशा में आ जाता है, और मिश्र के बाद आ जाता है। तो कारमण शरीर मान लो आपके अनुसार कि जब वो 3 समय के लिए अंत में कारमण शरीर और तेजस शरीर 2 शरीर उनके साथ रहते हैं। हर वर्ष महाराज श्री पर्युषण पर्व के दौरान मैं प्रश्न सुनता हूँ, और आज पुनः वही प्रश्न आया है। मेरे आराध गुरुवर के चरण में नमोस्तु। अशोक जैन अशोक बिहार से बोल रहे हैं, उमा जैन अशोक बिहार दिल्ली। प्रतिकरण में जो शब्द गारव, वृद्धि गारव और 7 गारव के पाप लगे हैं, इसका क्या अभिप्राय है? गारव का अर्थ होता है उसका गर्व, रिद्धियों का गर्व। रिद्धि उपलक्षण है, वैभव आदि, हुकूमत आदि, ये सब उसी में आ जाएंगे। 7 गारव यानी मैं सुखी हूँ, मैं देखो तुम्हारी ज़िंदगी में सदा दुख बने रहता, मैं तो सुखी हूँ, सब तरफ से सुखी हूँ, मेरे साता का उदय है। और शब्द गारव का अर्थ होता है ज्ञान, शब्दों का गर्व। ज्ञान का तो कोई गर्व कर ही नहीं सकता, गर्व करेगा तो शब्दों का ही करेगा। मुझे बहुत अच्छे शब्दों का ज्ञान है,
मुझे शब्दकोश बहुत अच्छा है, मेरा व्याकरण बहुत अच्छा है, मेरा उच्चारण बहुत अच्छा है, मेरा स्वाध्याय बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के अपने आप के मन में फीलिंग होना, अनुभूति करना, तो उसको शब्द गारो कहते हैं। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कुट जनालय के लिए भी नाम आए हैं। 1 लाख रुपए की राशि में कुछ ही मूर्तियां शेष बची हैं, लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। सुधीर कुमार की स्मृति में स्नेहलता, सचिन, अमिता, शरण्या सेठ परिवार इंदौर निवासी, मुंबई प्रवासी। दूसरा सहस्कुट श्रीमती पूना, नरेंद्र अभिषेक शास्त्री, समस्त मलैया परिवार सागर। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अमन जैन इंदौर, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मैं नमोकार मंत्र की माला ऐसे फेरता हूँ जैसे कि पहले नमो हरिहंताणम की पूरी माला कर ली, फिर नमो सिद्धाणम की पूरी माला कर ली, ऐसे ही 5 पदों की अलग अलग माला फेरता हूँ, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं, कोई भी दोष नहीं, फिर सकते। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे दुर्गा परिवार सुगुणान का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि नारकी जीव और निगोदिया जीव के दुखों में क्या अंतर है? नरक में तो जीव की आयु निश्चित रहती है। गुरुदेव निगोद की आयु का क्या हिसाब है? क्या नरक निगोद के दुख नरक से भी भयानक होते हैं? और नरक के दुखों का वर्णन तो सुना है, लेकिन निगोद के दुखों का वर्णन सुनने में नहीं आया। क्या निगोद में भी जीव की आयु निश्चित रहती है या मतलब कुछ और हिसाब किताब है? बारंबार दोनों प्रकार के दुखों में अंतर है। यहाँ पर जो असाता कर्म का उदय है, वो असाता कर्म की अपेक्षा से तो नरकों के दुख ज़्यादा है, लेकिन ये त्रस्पर्याय है, संगी पंचेंद्रिय है। यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अवध ज्ञान है, मति स्तुत ज्ञान है। इस अपेक्षा से नरक का जो दुख है बहुत कम है, और वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। मति स्तुत ज्ञान भी बहुत छोटा है, और उनकी उम्र एक श्वास में 8-10 बार जन्मते हैं, यही उनकी उत्कृष्ट आयु है। निगोदिया जीव का एक श्वास के 18वां भाग प्रमाण ही उनकी आयु होती है। बार बार जन्म और मरण करते रहते हैं। तो जब दोनों के दुखों की तुलना की अपेक्षा यदि हम ये कहेंगे दोनों में से निकृष्ट क्या है, तो निगोद पर्याय निकृष्ट है। दोनों की तुलना करेंगे तो नरकों निगोद से नरक बेटर है, क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है। हमारे शास्त्रों में एक आता है कि हमें सम्यक दर्शन के साथ नरकों में भी वास करना श्रेष्ठ है। निगोद नहीं आया, इसलिए धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निगोद पर्याय सबसे ज़्यादा निकृष्ट है। उनकी उम्र बहुत छोटी है, और हाँ एक ही गुण स्थान होता है, यहाँ 4 गुण स्थान होते हैं। ये त्रस पर्याय कहलाती है। ऐसा अगली जिज्ञासा है जम्मू जी बिजौलिया। महाराज श्री ज्ञान आत्मा का अभिभागी गुण है। अभी कुछ दिन पूर्व पंडित जी बैनाला जी का भाव परिवर्तन हुआ, तो उनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा था, तो अगले भव में भी वही ज्ञान कायम रहता है क्या? ऐसा कुछ कह नहीं सकते। यदि वो देव आदि पर्याय को प्राप्त होते हैं तो वहाँ नया क्षयोपशम होता है, नया ज्ञान होता है। यहाँ का ज्ञान दूसरे द्रव्य सुख तो जाता नहीं, भाव सुख जो क्षयोपशमात्मक होता है। तो क्षयोपशम ज्ञान का द्रव्य सुख से कोई संबंध नहीं है। कोई जरूर नहीं कि यहाँ भाषा हो, यहाँ गोमरसार जीव कान पड़ा है तो वहाँ का क्षयोपशम अपने साथ जाता है, द्रव्य सुख अपने साथ नहीं जाता है। इसलिए वहाँ क्षयोपशम होगा, वहाँ उस प्रकार का काम करने का। जैसे अपने पेट में स्थान से स्थानांतर तुम जाओगे तो यहाँ का भेजन वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन पेट का क्षयोपशम है जठराग्नि पचाने का, तो यहाँ भोजन करोगे तो वो भी पचेगा, दूसरे देश का भोजन करोगे तो वो भी पचेगा। जठराग्नि का काम है पचाना। इसी प्रकार क्षयोपशम का काम है, यहाँ जिस प्रकार के ग्रंथ थे वो पढ़े, वहाँ जाने के बाद उनको दूसरे प्रकार का ग्रंथ मिलेगा, भगवान की वाणी मिलेगी, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, तो उसको पकड़ने का क्षयोपशम आ जाएगा। उनसे यही पूछोगे, यही का यही याद रहेगा ज्यों का त्यों, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अवध ज्ञान के माध्यम से वे अपने पूर्व ज्ञान को जान सकते हैं, और उसको स्मरण करके वो सोच सकते हैं मुझे ये भी ज्ञान था। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दिगंबर जैन समाज की अनमोल धरोहर
निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज को कमल गंगवाल का मुंबई से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब विनोद भैया दशलक्ष्मी जी की पूजा करवाते हैं तो वह पहले सत्य धर्म का अर्घ चढ़वाते हैं और बाद में शौच धर्म का अर्घ चढ़वाते हैं, जबकि गुरुदेव तत्वार्थ सूत्र का वाचन करते हैं तो उसके 9वें अध्याय में शौच धर्म को पहले बताया गया है और सत्य धर्म को बाद में बताया गया है। ऐसा विरोधाभास क्यों? महाराज जी जिज्ञासा का क्या है कि विनोद भैया को किसी की पूजा को बदलने का अधिकार नहीं। पूजा लिखने वाले ने सत्य को पहले लिखा, ध्यानत राय की है ध्यान, उन्होंने सत्य को पहले बनाया, सोच को बाद में बनाया। तो अब जो कागज में लिखा है वो बाँच देते, लेकिन सभी शास्त्रों के अनुसार जब अपन को ये प्रमाण मिल गया है उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज का, उमा स्वामी महाराज ने जब शौच को पहले स्वीकार किया, टीकाकार शौच को पहले स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें उन पूजाओं को भी सुधार लेना चाहिए। क्योंकि हर विद्वान अंत में कह देता है सुधी सुधार पढ़ो सदा, इसलिए कल से शौच को पहले कर देना, सत्य को बाद में करना। वैसे ही महाराज जी लोग कहते हैं क्रोध मान माया लोभ छोड़े बिना सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, तो सोच को पहले लेना जी। तो कल हम उत्तम शौच धर्म मनाएंगे। कल उत्तम शौच धर्म है जी। चलिए अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। एक मिनट महाराज जी, अनेक आचार्यों के मंतव्य हैं, जैसे भट्ट के आचार्य को देखोगे तो अपने उनने पहले लिया है, कुंद कुंद स्वामी ने बाल साणुबेखा में पहले लिया है, सत्य को लिया उन्होंने, और इसमें पूरा क्रम बिगड़ जाएगा, आवारण का और जल का जयमाला का सब बिगड़ेगा। फिर एक फिर नई पूजा रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना वो पुरानी पूजा होने से वो हम बाँच रहे हैं, लेकिन अभी तो अपन उत्तम शौच, क्योंकि इस पर समाचार के सामने भी चर्चा आई थी, तो सभी ने सर्वमत से एक ही बात कही थी, उत्तम शौच धर्म को ही पहले लेना चाहिए। लेकिन पूजा में भी अब जो अक्षरियाँ लिखी रहती हैं उनमें भी उत्तम समाज सत्य धर्म आदि लिखा होगा। हाँ, उसी क्रम में लिखा। अब अगली बार मैं पूरी पूजा को सुधारूंगा, फिर बाद में देखूंगा। इनकी हिम्मत तो नहीं है, वो मैं ही हिम्मत करूंगा। पुनः जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे दुर्गा परिवार ये तो हो गई ना अगली, ये तो हो गई। चले आगे बोले। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार सूत्र जी की कक्षा में आपके द्वारा अनेक प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन किया जा रहा है जो कि पूर्व में कभी नहीं सुने थे। इसके लिए आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि अभी तत्वार सूत्र जी की कक्षा में आपने बताया कि भोग भूमियाँ जीवों में जघन्य आयु नहीं होती, सभी में 1 पल्ल 2 पल्ल अथवा 3 पल्ले की आयु फिक्स होती है। इसी तरह से कर्म भूमि जीवों की भी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की है, इसके ऊपर 1 पल्ले की आयु भोग भूमि जीवों की है। तो एक पूर्व कोटि से अधिक की आयु यदि किसी मनुष्य त्रियंश को मिलती है तो वो फिर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा। इसी तरह से किसी को 1.5 पल्ल की, 1.25 पल्ल या 2.5 पल्ल की आयु किसी जीव को बंधती है, तो ऐसा जीव कौन सी भोग भूमि में उत्पन्न होगा। यदि जघन्य आयु नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे जीव को कौन सी भोग भूमि में उत्पन्न कराएंगे। ये नियत है, ऐसी आयु होगी ही। जिज्ञासा का कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंश को एक पूर्व कोटि से एक समय से अधिक की आयु बनती ही नहीं, एक समय भी अधिक नहीं बनेगी, बनती ही नहीं, लास्ट सीमा है। फिर वो यदि इससे अधिक बांध देगा तो फिर उत्कृष्ट आयु कैसे कही जाएगी। एक बात भोग भूमि के अंदर भी नियत कर दिया कि 1 पल्ल से कम नहीं और 3 पल्ल से ज़्यादा नहीं। वहाँ 3 आयु है, मध्य की कोई आयु ही नहीं है। कोई 1.5 पल बांधेगा ही नहीं, 1.25 पल बांधेगा ही नहीं, वहाँ है ही नहीं। देवों में की अवस्था अलग है। भोग भूमि के संबंध में स्पष्ट पूज्यवर नेमिचंद आचार्य महाराज ने त्रिलोक सार में कहा, इनकी जघन उत्कृष्ट आयु नहीं होती है। शाश्वत भोग भूमियों की बता रहा हूँ, शाश्वत भोग भूमियों की कहीं भी किसी भी रूप में 1 पल है तो ना तो 1 पल से एक समय कम होगी
न एक समय ज़्यादा होगी जघन्य की। मध्यम शाश्वत भूमियों में 2 पल है तो 2 ही पल है, 2.5 पल नहीं हो सकती। मध्य की आयु होती ही नहीं वहाँ पर। अब जो अशाश्वत भोग भूमियाँ हैं, जैसे अपने यहाँ पर जो भूमि है, तो पहले काल की 3 पल है तो वहाँ 3 पल से जघन मध्यम नहीं होगी, मध्य के काल में भी जघन मध्यम नहीं होगी। तृतीय काल जो आता है उसमें उत्सर्पणी अवसर्पणी में घटते बढ़ते का प्रभाव होता है। जैसे तीसरे काल में कुलकरों की उत्पत्ति हुई तो सभी कुलकरों की आयु जघन्य की थी, 1 पल होना चाहिए थी, लेकिन कुछ कुलकरों की आयु पल के 8वां भाग प्रमाण थी, किसी की आधा पल थी, किसी के पल के असंख्यात भाग थी। तो ये हुंडा अवसर्पणी या कहना चाहिए अवसर्पणी उत्सर्पण काल में जो अस्थायी भोग भूमियाँ हैं उनमें तो ये व्यवस्था है, लेकिन उनकी भी वो रहेगी असंख्यात वर्षीय आयु। नाभि राय के पहले आदि जो हैं वो जो कर्म भूमि की व्यवस्था में नहीं आए, जैसे ऋषभदेव भली तीर्थी काल में जन्म गए, भोग भूमि का काल है तीसरा काल, लेकिन उस समय सारी कर्मों की व्यवस्था बनी, पूर्व कोटि के अंदर ही अंदर उनकी उम्र रही। तो ऐसा व्यवस्था बना। शाश्वत भोग भूमियों में वो कहीं भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आयु बनती ही नहीं इससे। अब 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि की, अब तुम कहो कोई 34 की बांध लेवे तो बंदेगी ही नहीं, क्योंकि नियम है। भोग भूमि में ना तो मध्यम आयु होती है ना जघन्य आयु होती है, वहाँ एक ही आयु होती है। स्वर्गों में ये व्यवस्था है, एक एक समय की आयु है। जैसे मान लो पहले स्वर्ग की आयु 2 सागर है, तो उसकी 2 सागर किसी की 1 समय अधिक है, किसी की 2 समय अधिक है, किसी की 2 मिनट ज़्यादा है, किसी की 1 दिन ज़्यादा है, किसी की 4 दिन ज़्यादा है। स्वर्गों में ये व्यवस्था है, नरकों में ये व्यवस्था है। जैसे मान लो पहले नरक की आयु 1 सागर है, तो दूसरे नरक में जाते ही व्यक्ति की किसी की 1 समय 1 सागर 2 समय 3 समय 2 मिनट 4 मिनट, तो उनमें तो है, लेकिन भोग भूमि में ऐसी मध्यम जघन कोई भी भेद नहीं है, वहाँ एक ही प्रकार की आयु बंद होती है शाश्वत भोग भूमियों में। अगली जिज्ञासा पुनः परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे दुर्गा परिवार अशोकनान का बारंबार। अगली जिज्ञासा है, मैं बोलता हूँ। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हरिश्चंद जैन, जयपुर। महाराज श्री आचार्य विद्यासागर महामुनिराज ने एक दोहा लिखा है, पानी भरते देव हैं वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। सर्वोदय 29 ऐसा कहा गया, इसका क्या तात्पर्य है? पानी भरते देव हैं वैभव होता दास, पानी भरते देव हैं वैभव होता दास, मृग मृगेन मिल बैठते देख दया का वास। यानी इनका ये है, जहाँ दया वास का वास होता है वहाँ देवता भी आकर पानी भरते हैं, यानी देवता भी सेवा करते हैं जहाँ दया भाव है। और दया भाव देखा भी जाता है, पारसनाथ के देख लो ना, जहाँ उन्होंने दया भाव किया था तो देव से धर्मनाथ पद्मावती आकर के भी उनकी सेवा कर रहे हैं। वैभव होता दास, उनका सारा वैभव उनका दास हो जाता है। मृग मृगेंद्र मिल बैठ देख दया, यानी मृग और मृगेंद्र दोनों एक साथ बैठते हैं। किसके कारण से? दया के कारण से। यदि मृगेंद्र में भी दया आ जाए तो वो भी मृग के साथ बैठ जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मैं ऋतु जैन, नोएडा से। गुरुवर, आपके प्रवचनों के माध्यम से हमने अष्ट प्रातिहार्यों का महत्व समझा है और इसी के फलस्वरूप हम नारेली में भगवान मुनीश्वरनाथ के समोशरण में एक चांदी का सिंहासन कल भेंट करने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु 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 गुरुवर। आशीर्वाद है गृहस्थों के लिए। है आपके प्रवचन और जिज्ञासा समाधान के माध्यम से आज ये बात समझ में आती है कि संसार में आदमी जो कुछ भी भोग रहा है वो सब उसी के कर्मों का फल है, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो या पिछले जन्म के कर्मों का फल। किंतु आज स्वाध्याय के कारण इतना जरूर समझ में आया है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए, निमित्तों के उत्पन्न होने पर हमें शांत रहना चाहिए।
ये चीज़ हमारा मन और मस्तिष्क दोनों स्वीकार भी करते हैं और समझते भी हैं। इसके बावजूद भी जब जब निमित्त उत्पन्न होते हैं, हमें क्रोध आता है, कषाय आती है, चूँकि 10-15 मिनट बाद हमें समझ में आ जाता है कि हमने गलत किया, लेकिन वो चीज़ उसी समय क्यों नहीं समझ में आती है? क्या हमारे ज्ञानावरणी कर्म बहुत तीव्र गति से उदय में रहते हैं, या हमारा संसार अभी बहुत लंबा है जिसकी वजह से हमारे रोज रोज नए कर्म उत्पन्न होते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये दो कारणों से होता है, एक तो प्रमाद के कारण और एक अविरति के कारण। प्रमाद और एक अविरति, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कसाय को बढ़ावा देते हैं। और प्रमाद और अविरति किसी कर्म से नहीं, हम चाहें तो उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रमाद होता है यूँ हम किसी को सावधान रहना नहीं चाहते। आज कोरोना के लिए कितना सब लोग समझा रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल पे बातें आ रही हैं, ये तो परमार्थ की बातें हैं। आप जिंदगी की बातें देख लो ना, तुम्हारे हर मोबाइल पर बोल रहे हैं कि सब लोग सावधान रहें, सब लोग कम से कम एक दूसरे से सामूहिक जहाँ स्थान हो 6 फीट दूर रहें, 2 गज दूर रहें। सब सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी सब पास पास बैठते। देखो अभी भी सब लोग बैठे, सब पास पास बैठे, और सबके पास मोबाइल है, और सब ने कहा 2 गज के दूर पर रहें। अब ये सब सुन रहे हैं, सबको मालूम है, फिर भी सबको मालूम है कि सबको मास्क लगाना चाहिए। कितने लोग लगा रहे हैं? सब जान रहे हैं, इतना सावधान किया जा रहा है, डॉक्टर, सरकार, महाराज सब सावधानी कर रहे हैं, लेकिन कौन सावधान रह रहा है? क्या है ये? कर्म का उदय? ये कर्म का उदय नहीं कहलाता है, ये प्रमाद कहलाता है। इसमें कर्म का उदय नहीं है। बोला आज हमारे कर्म का उदय है, अब क्या करें? कर्म का उदय नहीं है। मास्क नहीं लगाना ये भी कर्म का उदय है। कर्म ने कह दिया तू मास्क मत लगाना, कर्म कहता है नहीं तू तो चिपक के ही बैठना। ऐसा कौन सा कर्म है? चिपका बरनी। चिपका बरनी कर्म का कौन सा उदय है कि नहीं तुम तो जाके बिल्कुल पास में चिपक के ही बैठना? ऐसा कौन सा कर्म है? मैंने तो कर्म पढ़ा नहीं भाई। ये प्रमाद कहलाता है, जान गया। दूसरा अविरति कहलाती है। जब अविरत परिणाम व्यक्ति के होते हैं, उस अविरति के कारण से ऐसे परिणाम होते हैं। इसलिए प्रमाद और अविरति को यदि हम जीत लें तो कसायों को भी जीत सकते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, जब आर्जव धर्म की चर्चा होती है तो इसमें पूरी तरह से मन पर केंद्रित विचार व्यक्त किए जाते हैं कि मन की सरलता ही आर्जव धर्म है, जबकि आर्जव आत्मा का गुण है। तो आत्मा की सरलता आर्जव धर्म है कि मन की सरलता आर्जव धर्म है? इस विषय में हमने प्रथम आपका पहले दिन हमने स्पष्ट कहा था, ये जो 10 लक्षण आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा का गुण है धर्म, और ये धर्म के लक्षण है। अब लक्षण है, इनको 10 लक्षण कहा जाता है। धर्म के 10 लक्षण हैं, ये धर्म नहीं है, धर्म लक्षण है। आत्मा का स्वभाव धर्म है, स्वभाव को ही धर्म बोलते हैं। जैसे ज्ञान का हम जानना है, ये ज्ञान का लक्षण, ज्ञान का गुण है। लेकिन क्या जानना, क्या जानना, ये लक्षण धर्म का लक्षण है। आत्मा का धर्म है जानना। अब क्या जानना है? दुश्मन को जानना, कि मित्र को जानना, हे को जानना, को फादे को जानना, ये कहलाता है लक्षण। तो धर्म के लक्षण है ये। आर्जव आदि आत्मा का लक्षण नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी टेढ़ी नहीं हुई, आत्मा कभी वक्र होती ही नहीं है। वो तो एक प्रकार का जैसा सांचा मिलता है वैसा ढल जाता है। जब हम बुरा सोचते हैं तो ज्ञान बुरा सोचना, ज्ञान को बुरा जाना। हमारी आत्मा का जो परिणाम बनता है, वह परिणाम जो है
कभी हमारे आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, लेकिन जब वह आज जिससे जानता देखता है वो ज्ञान दूसरे से प्रभावित है तो हमें उल्टा जमाता है। हमारा काम देखना है, लेकिन चश्मा हरे रंग का लगा है तो आँख हरा दिखाएगी, हमारा देखने नहीं चाहते थे। तो जो इंद्रियां, कर्म ये हैं, ये हमारे ज्ञान को आवरण करते हैं। आत्मा का कोई आवरण है ही नहीं। आत्मा वर्णी नाम का कोई कर्म नहीं है, ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी है, और जो अंतराय है वो भी गुणों गुणा। आत्मा वर्णी नाम का कोई कर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा का आवरण होता ही नहीं है। आत्मा का आवरण कोई कर्म ही नहीं सकता। आत्मा को करना तो आत्मा नाश को प्राप्त हो जाए। आत्मा जिनके माध्यम से कार्य करता है, कर्म उन पर आवरण करता है। आत्मा ज्ञान के माध्यम से जानता है तो कर्म कहता है इसके ज्ञान को उल्टा कर दो, जानेगा लेकिन उल्टा जानेगा। मोहिनी कर्म कहता है इसके ज्ञान को मिथ्या कर दो। और जब ज्ञान को मिथ्या हो जाएगा तो आत्मा ज्ञान के माध्यम से ही जानती है, तो आत्मा को उल्टा जानने में आएगा। जैसे हमने कहा ना, हम देखना चाहते हैं लेकिन चश्मा हरे कलर का है, अब आंख हरा कलर दिखाएगी। आत्मा हरा कलर देखना नहीं चाहती, लेकिन आंख पे चश्मा चढ़ा दिया किसी ने तो हरा कलर। इसी प्रकार उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये हमारे धर्म के लक्षण हैं। और धर्म किसके निमित्त से उत्पन्न होता है? मन से, वचन से, काय से, उपयोग से। हमारे यहाँ दो प्रकार का धर्म है, योगात्मक और उपयोगात्मक। योगात्मक जो धर्म है या योगात्मक जो अधर्म है वह सांसारिक व्यवस्थाओं से, यदि हमारा मन वचन काय सरल है तो संसार की व्यवस्था अच्छी बनेगी, पुण्य का बंध होगा। योगात्मक धर्म। जब आज के समय पर हमें योगात्मक धर्म की आर्जव की जरूरत है, जैसे आज प्रातःकाल मैंने कहा, छल कपट तुम्हें करना है तो करो, तुम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन माँ बाप से छल कपट मत करना, गुरु से छल कपट मत करना, भगवान से छल कपट मत करना। तुम उनसे छल कपट फिर भी करो जो तुम्हारे छल कपट को नहीं पकड़ पाए, लेकिन उनसे छल कपट मत करो जो सर्वज्ञ है, भगवान है। उनके सामने हम छल पकड़, हम पीठ पीछे उनके कहते भगवान थोड़ी बैठाया, अरे वो तो सर्वज्ञ है। तो आज यदि सांसारिक व्यवस्थाएं आज संभालना है, कल युग में, पंचम काल में सबसे बड़ा आर्य धर्म है योग धर्म। योग धर्म में हमारी सामाजिक व्यवस्था बनती है, हमारी पाराग व्यवस्था बनती है। अब ये उपयोगात्मक आर्य धर्म होता है। उपयोग में सरलता, और उपयोग की सरलता का अर्थ ही है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक धारा में आ जाए। जैसी श्रद्धा वैसा ज्ञान, जैसा ज्ञान वैसा चारित्र, यह है उपयोग का आर्जव धर्म। उपयोग की सरलता का धर्म है। आत्मा तो हमेशा कोई करता धरता तो आत्मा है ही नहीं। इसलिए जो यहाँ योग और उपयोग की तरफ से आप कह सकते हैं, जब हम विशेष धर्मात्मा लोग स्वाध्याय करेंगे तो योगात्मक आर्जव धर्म की चर्चा नहीं करेंगे। मुनि महाराज जब भी आर्जव धर्म की चर्चा करेंगे तो उपयोगात्मक करेंगे, क्योंकि योगात्मक आर्जव धर्म तो उनका संकल्प है। लेकिन आज गृहस्थों के लिए उपयोग आत्मक आर्जव धर्म की अपेक्षा योगात्मक आर्जव धर्म जरूरी है, क्योंकि आज संसार में जो अनर्थ हो रहा है वो योग वक्रता, विसंवादनम पंच, योगों की वक्रता से। संसार जो बिगड़ रहा है योगों की वक्रता से। नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म बंधेगा योगों की वक्रता से। इसलिए योगों पर जोर दिया जाता है, क्योंकि गृहस्थ की पूजाओं में इसलिए कहा है मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, क्योंकि वो संसारी प्राणी है। इस अपेक्षा से बाकी आपका प्रश्न सही है कि उपयोगात्मक आर्जव धर्म से ही हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा, योगात्मक सरलता से नहीं। योगात्मक आर्जव धर्म तो अभव भी प्राप्त कर लेगा, मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि को उपयोगात्मक आर्जव धर्म स्वीकार करना चाहिए, जिसमें उसकी साधना रहना चाहिए। उपयोगात्मक आर्जव धर्म करने वाला हमेशा एक प्रयास करेगा, जैसी मेरी श्रद्धा और ज्ञान है वैसा ही मैं आचरण करूंगा। जब सम्यक दृष्टि को ये भाव आने लग जाए कि जैसी मेरी श्रद्धा है वैसा ही मेरा आचरण होगा, जैसा मेरा ज्ञान है वैसा ही आचरण होगा, ऐसे भाव जब बनते हैं तो उपयोगात्मक आर्जव धर्म कहलाता है।
अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर आज आपने कहा कि ये तत्वार सूत्र पढ़ाते हुए कि ये सम्यक दर्शन की चर्चा थी और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन को मोक्ष को जाने के लिए सम्यक दर्शन बताना था, पर उनको सम्यक मोक्ष जाने के लिए सब रास्ते होकर जाना पड़ता है। मंदिर पे जाने के लिए कई बार अच्छे कच्चे रास्तों से भी जाना पड़ता है और तब जाके मंदिर, नहीं तो मंदिर गंदा हो जाता है। भले ही गंदा हो जाए मंदिर को जानने के लिए। गुरुवर अंजन चोर ने कोई ऐसा नरक पहाड़ ये नदियाँ ये किसी का ज्ञान नहीं था, तो उसको कैसे फिर मोक्ष हो गया? उसने तो अंतर्मुहूर्त में सारा कार्य कर लिया, तो उसको तो जानकारी थी नहीं, फिर उसको कैसे हो गया गुरुवर? तो उसने तो कोई जाना ही नहीं था, उसको तो सिर्फ श्रद्धान हो गया और चला गया, तो वो फिर वो कैसे हुआ फिर गुरुवर? कल का प्रवचन आपने नहीं सुना? कल के प्रवचन में मैंने कहा था कि अंजन चोर जैसा ज्ञानी कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। ज्ञान दो प्रकार के, कल दोपहर के प्रवचन में तो था, ज्ञान दो प्रकार के। एक व्यक्ति कहता है मैं ज्ञान को नहीं जानना चाहता, मैं ज्ञाता को जानता हूं, भगवान ने जो कहा वही सत्य है, सब जान गया वो। और दूसरा कहता है भगवान ने कहा तो ठीक है मैं भी जानूंगा। अपन लोग दूसरे नंबर में, अंजन चोर पहले नंबर में था, उसने सब जान लिया। वही वाली बात कि कार्तिकेय और गणेश जी ने कहा कि दोनों 3 लोग की परीक्षा लगा के आओ, तो कार्तिकेय तो कहते मेरा तो पक्षी करोड़ों में अभी जाता हूँ, जौक है। और हनुमान जी गणेश जी पास चूहा था, तो कार्तिकेय कहते हम तो जीतेंगे पक्का, लेकिन गणेश जी ने अक्ल लगाई कि मैं तो 3 लोग की परिक्रमा लगा नहीं पाऊंगा। तो वो उठा और उन्होंने परिक्रमा लगा दी महादेव की। परिक्रमा लगाने के बाद बैठ गए। कार्तिकेय आए, बोले तू पहले आ गया? बोले हाँ मैं 3 की परिक्रमा लगा के आया। बोले ये हो ही नहीं सकता, सिद्ध करो भाई गणेश जी। उन्होंने कहा मैंने त्रिलोकीनाथ की परिक्रमा लगा ली और तुम 3 लोग की। अंजन चोर ने त्रिलोकीनाथ की परिक्रमा लगाई और यहाँ पर आप लोग सब 3 लोग की परिक्रमा लगा रहे। फर्क कितना है? और कुछ नहीं। उसने ज्ञाता को जान लिया कि जो जानने वाला है मैं उस पर विश्वास करता हूं। इसलिए अंजन चोर उतना सब कुछ जानता था जो भगवान जानते थे। मैं बार बार बोलता हूं ना, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं वह सब जानता हूं जितना भगवान जानते। मैं सब उतना, मैं ज्ञानी कम नहीं हूं, ध्यान रखना, लेकिन दोनों पकड़ना। मैं इतना ज्ञानी हूं जितने भगवान ज्ञानी हैं। जितना भगवान जानते हैं उतना मैं जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना भगवान जानते हैं उतना मैं जानता हूं। जय हो। यदि उसमें थोड़ा ही सा कम जानूंगा तो मिथ्या दृष्टि, यदि में वो दृष्टि में वो, तो अब दोनों में अंतर बताओ क्या है? जो भगवान जानते वो मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता अकेला। भगवान जानते हैं सो मैं जानता हूं। उसने कितनी बड़ी बात कह दी, मैं कुछ नहीं जानता, सेठ वचन प्रमाण। सेठ जी ने जो कहा है वही मैं जानता हूं, और सेठ जी ने कह दिया गुरु जी ने जो कहा है वो मैं जानता हूं, और गुरु तो ये सब जानते थे, तत्वार सूत्र वगैरह। तो ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा सपना जी धानोप्या। हाँ अभी लेट हुआ था इस बार जिज्ञासा, बस लास्ट एक और है। जिज्ञासा भी लेट हुई थी, वो तो कहीं ना कहीं होगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आप 28 वर्षों से शिविर लगवाते आ रहे हो, पर इस बार का शिविर महाराज जी बड़ा ही ऐतिहासिक है। आपके शिविर में महिलाओं को कभी प्रवेश नहीं मिलता, इस बार महिलाओं को भी बैठने का मौका मिला, इसके लिए आपको अनंतन बार नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, इस कोरोना महामारी के कारण लोगों को मंदिर के दर्शन नहीं हो पा रहे। हमें महाराज जी केवल ज्ञान स्थिति मिली, आप जैसे परम दिगंबर गुरुवर का सानिध्य मिला, तो महाराज जी हम इस 10 लक्षण पर ऊपर ऐसी क्या भावना भाएं या ऐसा कौन सा पुण्य करें गुरुवर, ताकि आपके और आचार्य श्री के भविष्य में लगने वाले समोसरण में हम बैठ सके गुरुवर, इससे हमारी भावनाएं। सदा अपने भावनाओं पवित्र रखो, इसके लिए कोई निश्चित कोई कारण नहीं होता, न कोई कर्म होता है। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। लास्ट निर्मला जी गोदा। महाराज जी नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में
मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। जमीन के अंदर के फल अंधकार में पलते हैं, उन्हें खाओगे तो अंधकार ही मिलेगा, और ऊपर के फल खाओगे तो मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। तो महाराज जी, यहाँ अंधकार का क्या असर है? आपने प्रवचन में कहा, पर अंधकार का असर? अंधकार का जमीन के अंदर अंधकार ही होता है, गंदगी होती है, कीचड़ होता है, दलदल होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सभी चीज तो मान लीजिए। अब अंधकार के फलों में नीचे तो अंधकार ही है जमीन के अंदर, और ऊपर प्रकाश है, ऑक्सीजन है, शुद्ध वायु है, तो प्रत्यक्ष रूप से देखने में आ रहा है। आज की जिज्ञासा मतदान का समय यही समाप्त होता है। परम पूज्य श्री की मंगल आरती आज श्री तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील कुमार जी धनोपिया, श्रीपुरा वाले बिजोलिया, इनने 31,000 रुपये की राशि की घोषणा की है, और आज से प्रतिदिन महाराज श्री की मंगल आरती ये करेंगे। और आज के जो आहारचर्या के पुण्यार्चक है धर्मचंद जी, नीलेश कुमार जी काला परिवार बिजोलिया, तो दोनों परिवार आएंगे, परम पूज्य श्री की मंगल आरती यहाँ करेंगे। आ जाइए जल्दी। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोरू में दोनों हाथ। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। कमंडल बगल में पीछे है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। हाथ कमंडल बगल में पीछे है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझे। नगन दिगंबर नगन दिगंबर मुनिवर आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर भूमि शुद्धि कराए हैं। अत्रो अत्रो तिष्ठो मुनिवर भूमि शुद्धि हमने कराए हैं। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। प्रासुक जल से चरण पखारे हैं, गंध दफन भाग सवारे हैं। प्रासुक जल से चरण पखारे हैं, गंधोदक पे भाग सवार हैं। शुद्ध भोजन के शुद्ध भोजन के ग्रास बनाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं।
मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नग्न दिगंबर मुद्राधारी है, वीतराग मुद्रा अति प्यारी है। धन्य हुए हैं, धन्य हुए नवन हमारे हैं मुनिवर। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं मुनिवर। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। आरती। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में, झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में। झिमी 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 उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। विधि मंगल आरती कीजे, विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। झिमी 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 उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भवदद पार उतार जिहाजा, भवदद पार उतार जिहाजा। झिमी 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 उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। दूसरी आरती सिद्धन केरी, दूसरी आरती सिद्धन केरी। सुमरन करते मिटे भव फेरी, सुमरन करते मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूरी मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। झिमी 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 उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में।
थी आरत सिर बिछाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरत श्री आती, पांचवी आरत साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। झिम झिम उड़ रे गुलाल चारों रे मंदिरिया में, झिम झिम उड़ रे गुलाल चारों रे मंदिरिया में। पारस प्यारा लागो चमड़ेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो चमड़ेश्वर प्यारा लागो। काटी पाकल दी गाया में रस्तो, भूलिया जी मारा पारस जी, भूलिया वो मारा पारस जी में रस्तो कैया पाता। ओ पमाला में को रस्तो कैया उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में, रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। छठी आरती इन पांचों की, अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की। सातवीं आरती सिरजनवाणी, ज्ञान स्वर्ग मुकुट सुख दानी। संध्या करके आरती कीजे, अपनु जन्म सफल भर लीजे। झिम झिमे झिम 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 झिमे झिमे, झिम झिम उड़ रे गुलाल चारों रे मंदिरिया में, झिम झिम उड़ रे गुलाल चारों रे मंदिरिया में। चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में। झिम झिमे रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में, झिम झिम उड़ रे गुलाल चारों रे मंदिरिया में। घर चोर में जो चाले हीरा मोतिया तू नजर उतार, घर चोर में जो चाले हीरा मोतिया तू नजर उतार। विशाल दर्शन पाया, मारे तन मन में हर्षाया। काका विशाल दर्शन पाया, मारे तन मन में हर्षाया। ताकि छतरी की तो शोभा प्यारी, लागे तुम्हारा पारस जी, लागे तुम्हारा पारस जी में रस्तो कैया पावाला, ओ बाबाला में तो रस्तो कैया पावाला। पारस प्यारा लागो चमड़ेश्वर प्यारा लागो, ओ पारस प्यारा लागो चमड़ेश्वर प्यारा लागो। अरा हो मन लो लाग्यो रे भक्ति में, हो मन लो लाग्यो रे भक्ति में। सब मिल मंदिर चालो रे, बीत गयो बाता में, हो जीवन बीत गयो बाता में। अवसर फिर नहीं आसी रे, हो जीवन बीत गयो बाता में, जीवन बीत गयो बाता में। हो अवसर फिर नहीं आसी रे। करे जो धर्म कर्म री कमाई, करे जो धर्म कर्म री कमाई। हो जीवन साथे चाले रे, हो करे जो
धर्म कर्म री कमाई करे, जो धर्म कर्म री कमाई वो जीवन साथे चाले रे। उमरिया पल पल बीती जाए, उमरिया पल पल बीती जाए, प्रभु का सुमिरन कर ले रे। उमरिया पल पल बीती जाए, उमरिया पल पल बीती जाए, गुरु का सुमिरन कर ले रे। सत्संग में हुवड़ो भोले रे, सत्संग में प्रभु थारे चरणा आयो रे। हुवड़ो भोले रे सत्संग में, हुवड़ो ढोले रे सत्संग में, प्रभु थारे चरणा आयो रे। ओ मन लो लाग्यो रे भक्ति में, हो मन लो लाग्यो रे भक्ति में, सब मिल मंदिर चलो रे। महाराज जी की आरती। सुबह सागर की गुणयागर के, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया। सुबह सागर की गुणयागर के, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया। श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय मुनि आए, ईश्वर ग्राम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए मुनिवर, सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना द्वेषी की, ले आत्म ज्योति जगाए हो, मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया। वास व्रतों के धारे, आत्म ब्रह्म विहारे, खड्ग धार से पथ पर चलकर, शुक्लाचार निवार गुरुवर, शुक्लाचार निवार। ग्रह त्यागी की वैरागी की, ले दीप सुमन का थाल हो, मैं आज उतारूं आरतिया। सुबह सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतिया।
लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया, जीवन भूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो। मैं आज उतारूं आरतियाँ सुधा सागर के गुण आगर के, सुमंगल गीत सजाए के आज उतारूं आरतियाँ। देखी मूरत आज अनोखी, मोक्ष महल में जाने वाली राह बता दी चौकी। गुरु ने राह बता दी चौकी। ऐसे ज्ञानी को विज्ञानी को कर वंदन बारंबार हो। मैं आज उतारूं आरतियाँ सुधा सागर की गुणगागर की, शुभ मंगल गीत सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। मैं आज उतारूं आरतियाँ, मैं आज उतारूं नमोस्तु 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 करो कल पंगड़ा।